बांग्लादेश में आज जिस प्रकार से माहौल है यार, हर किसी का एक नज़र वहाँ पे पड़ रहा है। आप अपनी सोशल मीडिया खोलिए, आपको बांग्लादेश बांग्लादेश मिलता जाएगा। आखिर ऐसा बांग्लादेश क्यों कर रहा है? क्या है कारण? एक मात्र आरक्षण के लिए ऐसा नहीं होता है। और सूत्र बता रहा है, सूत्रों के हवाले, कि आरक्षण आरक्षण आरक्षण। हसीना शेख देश क्यों छोड़ा? और अगर की बात किया जाए हसीना शेखों की, तो हसीना शेख क्या वहाँ पे जब तक था तब तक वो एक बीच का जो होता है घर का एक खम्भा बीच वाला, क्या वो था? और हसीना शेख जब छोड़ा, बांग्लादेश में तहलका मच गया और बहुत सारे छात्र जो कि रोड पे प्रोटेक्शन करने के लिए आए, और क्षतिग्रस्त की बात नहीं किया जाए, इस प्रकार से क्षतिग्रस्त पहुंचाई है अपने देश में ही, अपनी वस्तु की, अपनी सामान की, अपनी जान माल की, अपने अर्थव्यवस्था को गिराने में बांग्लादेश की अहम भूमिका। और जो कि अभी वर्तमान में इस अगस्त में 2024 के बीत रहा है। और अगर इसको सही ढंगों से देखा जाए तो ये एक विलुप्त की राह पे चल रही है। हाँ, ये कहना कोई गलत नहीं होगा। और देखा जाए कि यार ठीक है, आपने आरक्षण के लिए आपने मांग की, नहीं मिला, बहुत अच्छी वाली बात है। आप सरकार के खिलाफ प्रोटेक्शन कीजिए, इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बट किसी भी चीज़ को जलाना और किसी भी मंदिर को, किसी की आस्था को ठेस पहुंचाना, ये सरासर गलत है। और हम आपको ये सारे चीज़, जितना भी चीज़ हम बोल रहे हैं, हम भी एक सोशल मीडिया से कलेक्ट किए हैं, गूगल के माध्यम से कलेक्ट किए, और हमारा यूट्यूब चैनल किसी प्रकार से किसी को ठेस पहुंचाने की आहत नहीं करती है और कोशिश भी नहीं करती है। इससे मेरा दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बट हाँ, जो चीज़ नहीं होना चाहिए वो अभी घटित हो रही है। आपको हम एक स्क्रीनशॉट डाल देंगे। राजू दास नाम का एक ब्लॉगर है जो कि बांग्लादेश से ही है, और उनके आप ट्विटर हैंडल उठा के देख लीजिएगा। अभी आपको उन पे पोस्ट जो है बहुत सारे देखने को मिल जाएगा, किस प्रकार से वहाँ पे हिंदुओं पे अत्याचार हो रही है। रात जब होती है तो उनके घरों में तोड़ फोड़, जलाना, ये अगरम बगरम बहुत सारी कार्य अंजाम दी जा रही है। दर्दनाक सब, मूर्ति तोड़ना और मंदिर को तोड़ना, मंदिर में आग लगाना, किसी के घर में आग लगाना, जान माल को क्षति पहुंचाना, इस किसी प्रकार से हक नहीं है। और अगर ये बात किया जाए कि ये क्या प्रोटेक्शन छात्र कर रहे हैं, तो मेरा मानना होगा छात्र नहीं कर रहे हैं। इसके पीछे बहुत बड़ा साजिश है। बांग्लादेश को ये प्रोटेक्शन करना और रोड पे दर्शक का आना बहुत बड़ा साजिश है। अगर तो 1971 की बात किया जाए, जिस प्रकार से पाकिस्तान को हरा करके, सबको पता है, पाकिस्तान को हरा करके हम अपना देश भारत ने एक स्वतंत्र देश पश्चिमी पाकिस्तान को, बांग्लादेश को बनाया। और जो कि उस टाइम वहाँ पे एक सेकुलरिज्म था कि यहाँ पे आके कोई भी बस सकता है, रह सकता है, किसी प्रकार की किसी को आहत या दिक्कत नहीं होगी, उनके संविधान में था। और वो सेकुलरिज्म को हटा करके इस्लामिक देश अर्थात स्टेट घोषित किया गया, कि सेकुलरिज्म उनके संविधान से हटा दिया गया। और हसीना शेख की बात किया जाए तो उन्होंने आरक्षण लगाए, और उसी आरक्षण की बदौलत है आज ये नज़ारा देखने को मिल रहा है। पूरा विश्व दहला हुआ है। आखिर पूरा विश्व दहल तो जरूर गया है, बट आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे कोई? अगर दी कल की, अगर दी किसी भी प्रकार की कोई भी घटना होती है मुस्लिम बिरादरी पे, तो अपना देश की अगर दी बात किया जाए तो अपना देश से मुस्लिम भी प्रोटेक्शन करने के लिए रोड पे उतर जाते हैं, कैंडल मार्च लेकर के, कैंडल जला करके, हमारी मांगे पूरी करो, है बहुत सारी चीज़। और आज अगर दी हिंदुओं पे वहाँ अत्याचार हो रहा है तो क्यों नहीं? और बांग्लादेश में कम से कम 10% के आसपास हिंदुओं हैं, 10% के आसपास हिंदू हैं, जो कि
अगर 100 में से 10% को देखा जाए तो इतनी सी होती है, और उसमें अत्याचार करना ये गलत है। और हम कहेंगे अत्याचार इसलिए क्योंकि आप उनकी मंदिरों को तोड़ रहे हैं, उनकी आस्था से जुड़े हुए चीज़ों को आप जला रहे हैं, तोड़ फोड़ कर रहे हैं। ये सरासर गलत है, ये किसी भी धर्म नहीं बताती है, और आप ये कर रहे हैं। आखिर क्यों? ये भी एक सोचने वाली बात है, क्यों आखिर ऐसा इस प्रकार से बांग्लादेश से जो जिस प्रकार की उम्मीद नहीं थी उस प्रकार से आज हो रही है। और अगर यदि हम अभी आपसे कोई भी चीज़ साझा कर रहे हैं तो हम भी ये आपको फिर से दोबारा बोल रहे हैं कि ये गूगल और सोशल मीडिया के माध्यम से हम भी कलेक्ट किए हैं। दूर दूर तक इससे मेरी कोई वास्ता नहीं है, मेरी और मेरे चैनल की और मेरी टीम की। हाँ, बट हाँ, आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हिंदू लड़कियों को मुंह पे पट्टी बांध के और एक साइड में बैठाया गया और जबरदस्ती उठा करके। और इतना आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर किसी स्त्री और महिला को अगर उठाया जाता है उसके साथ क्या होगा। और ख़ास करके बांग्लादेश आज इस घटना को अंजाम दे रही है। आखिर इनका बांग्लादेश का हिंदू को बचाने के लिए क्यों नहीं कोई आ रहा है आगे। और इसी से जुड़ा हुआ एक बात और वाक़या है कि 2001 में भी इस प्रकार से घटना बांग्लादेश में हुआ था, जो कि 5 लाख हिंदुओं ने प्लान करके अपना भारत देश आया था। 5 लाख। और 2001 में बांग्लादेश में ये घटना हो चुकी है। उस टाइम संभल गया, लेकिन इस बार अत्यधिक हो रहा है। इस बार संभलना थोड़ा मुश्किल है। उस टाइम भी हिंदुओं पे अत्याचार किया गया, 2001 में भी, और आज भी हिंदुओं पे अत्याचार किया गया। आप तो मोर्चा वहाँ के सूत्रों के हवाले आपको पता है, टीवी चैनल के हिसाब से, न्यूज़पेपर के हिसाब से सरकार से उनकी मांग थी, बट मांग थी तो आप किसी पे अत्याचार नहीं कर सकते। आप अपनी मांगे व्याख्या कीजिए। आप किसी के घर को जलाना ये गलत है, किसी के घर को उजालना और किसी की बहन बेटियों से साथ जबरन किसी भी तरह की बातें विचार विमर्श करना ये भी गलत है। और इनको बचाने के लिए आगे कोई देश क्यों नहीं आ रहा है? ऐसे तो बथेरे हो जाते हैं, तो उनको बचाने के लिए कोई क्यों नहीं आ रहा है? सोचने वाली बात है। और हम आपको इस राजू दास की हैंडल, ट्विटर हैंडल आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं। आप एक बार इनके चेक कर सकते हैं, आप गूगल भी कर सकते हैं किसी प्रकार की। आपको अभी वैसे तो आप बहुत हमसे ज़्यादा बुद्धिमान है, आपने सोशल मीडिया ज़रूर यूज करते होंगे, और यूज करते होंगे तो आपने देख लिया होगा कि बांग्लादेश की क्या हालत है। तरह तरह की वीडियो, तरह तरह की ट्वीट, तरह तरह की मैसेज आपको देखने को लिए मिल जाएगा, तरह तरह की फ़ोटो। तो ये अभी बांग्लादेश में घटित हो रही है वर्तमान में, और 2024 के अगस्त माह में। हाँ, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो।